मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं का पार्ट पढ़ने वाले हैं 4। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? 4। इसका क्या नाम है? कठपुतली। ये एक आपकी क्या है? कविता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका? कविता। ठीक, इसका नाम है कठपुतली। तो बेटा पहले आप लोग ये बताइए कि कठपुतली क्या होती है। आप लोग जानते हैं कठपुतली किसे कहते हैं? देखिए पहले जब टीवी वगैरह नहीं होते थे ना, तो इस तरह से कठपुतलियों का नाटक और पूरा प्ले हुआ करता था, है ना। इस तरह से ये एक कठपुतली है, इसी तरह से एक और कठपुतली, फिर ऐसे ही बहुत सारी कठपुतलियाँ हुआ करती थी। और ऐसे पर्दे के पीछे खड़े होकर इंसान जो है इन्हें ऐसे उंगलियों से चलाया करते थे और डायलॉग्स बोला करते थे। ठीक है, तो इसलिए होती थी कठपुतली और इनका पूरा तमाशा दिखाया जाता था। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग डालेंगे कठपुतली का खेल, कठपुतली का तमाशा, तो आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि इस कविता में क्या है। तो लिखते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, है ना। यानी एक कठपुतली जो चारों तरफ से धागों से बंधी हुई है और इन्हीं धागों के सहारे उसके हाथों को, पैरों को, मुंह को हिलाया जाता है ना, आगे पीछे किया जाता है। तो यही एक कठपुतली है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में आके बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, यानी कि ये धागे जो है ये सब मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी कि इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, यानी मुझे आज़ाद कर दो, है ना। भाई ये एक तरह से गुलामी का ही तो सिंबल है। कठपुतली अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, रियलिटी में वो एक टॉय है और उसको ऐसे ही चलाया जाता है, लेकिन अगर एक हम सिंबल के तौर पे बात करें तो कहीं ना कहीं वो उस इंसान के गुलाम है ना, जो उसे चला रहा है ना। यानी जो इंसान उसे चला रहा है ये उसकी मर्ज़ी से ही काम करेगी, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो अब क्या लिखते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी कि अब एक कठपुतली ने जब इस तरह से आंदोलन शुरू करा, इस तरह से उसने डिमांड करी कि भाई मुझे अकेला छोड़ दिया जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए और जो धागे मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं अपने पाँव पर हूँ, यानी मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, है ना, आज़ादी चाहती हूँ। तो इसकी बात सुनकर बाकी जो कठपुतलियाँ थी वो भी बोली, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हमें आज़ाद कर दिया जाए। बोलते ना यहाँ पे कि हमें मन के छन छुए, मन के छन छुए यानी अपने दिल का हाल कहे, अपने दिल का हाल को जाने, यानी हमारा दिल क्या चाहता है। ठीक है ना, यहाँ पे ग़ुलामी की ज़िंदगी की बात हो रही है, क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी में क्या होता है कि जिसके हम ग़ुलाम होते हैं हमें सारी बातें उसी की ही माननी पड़ती हैं, है ना। फिर हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते, ना हम कुछ खा सकते हैं, ना हम पी सकते हैं, ना हम पहन सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। जो जिसके हम ग़ुलाम हैं हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ही बात सुनना पड़ेगी, है ना। तो हम अपने मन के छंद, यानी हमारे मन की क्या इच्छा है वो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, है ना। जब सारी कठपुतलियाँ राज़ी हो गई कि हाँ भाई हमें भी आज़ादी चाहिए, ठीक है तुम हमारा नेतृत्व करो और हमें आज़ादी दिलवाओ, है ना। तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि भाई ये कैसी इच्छा है, ये आज अजीब सी ख्वाहिश मेरे दिल में क्यों आई, है ना। मतलब हम तो कठपुतली हैं, हमें तो बंद के ही रहना है, तो फिर मेरे दिल में आज ऐसी बात क्यों आई कि भाई हमें आज़ाद होना पड़े। आ रही है बात समझ में। तो एक बहुत छोटी सी कविता थी जो कि ग़ुलामी से आज़ाद होने के लिए है, कि भाई जो इंसान ग़ुलाम होता है वो किस तरह से रहता है, ठीक है, और जब उसे लोगों का नेतृत्व करना पड़ता है तो वो क्या सोचता है। तो इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, तो इसके आपके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको लिखा है कविता के बारे में। तो लिखते हैं, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौती है। समक्ष माने होता है उनके सामने। क्या चुनौती है? कि वो अपनी स्वतंत्रता को साकार कर सके, यानी पूरा कर सके। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, यानी कि ग़ुलाम हैं, उन्हें
दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। ज़ाहिर सी बात है किसी को भी होगा। अभी मैं आपको ही कहूँगी तुम आज से मेरे गुलाम हो और जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करोगी। अपनी मर्ज़ी से आप मोबाइल में गेम नहीं खेल सकते, अपनी मर्ज़ी से आप खा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से आप स्कूल नहीं जा सकते, तो आपको ही बुरा लगने लगेगा, है ना। लिखते हैं दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विरोध कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सुनकर सभी कठपुतलियों को मतलब उसकी बात जो सबको अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, बताइए कौन ऐसा है जो किसी का गुलाम रहना चाहेगा। लेकिन जब पहले कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है ना। ज़ाहिर सी बात है, देखिए हमारा अपना जीवन हो तब भी, और अगर हमारे जीवन पर या हमारे ऊपर किसी और का बोझ आ जाए या किसी और की जिम्मेदारी आ जाए तो उस वक्त हम बिल्कुल बिना समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि क्या सही रहेगा, अगर हमने ये निर्णय लिया तो इससे आगे क्या होने वाला है ना। सारी चीज़ें सब चीज़ें सोच समझ कर ही हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी कविता थी। इससे पहले के सारे चैप्टर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको सारी वीडियोस इजीली मिल जाएं। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर हैं, कविता से आगे कुछ दिया हुआ है, अनुमान और कल्पना और भाषा की बात, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए तो इसका आंसर सारे देखते हैं फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए बेटा मैं आपको पहले तो प्रश्न उत्तर करा देती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँगी कि कौन सा प्रश्न पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेटा वैसे तो हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पेपर में आ ही जाता है, पूछ लिया जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है ना, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। चाहे आपका सेकंड जो FA2 होता है या UTs होते हैं या FA1 होता है, FA2 होता है, मतलब पूछा ज़रूर जाता है ये प्रश्न कभी ना कभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए कि कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांधा रखा जाता है ना। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वे इस बंधन से थक जाती है। वे स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीन लगता है, गुलामी लगती है ना, बुरा लगता है, इसलिए उसे अपने विशिष्टता पर क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको पता है पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें आपकी कुछ वर्कशीट्स भी आई हैं, है ना, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स को वहाँ डिटेल में 3-4 पार्ट्स में समझाया गया है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ आपको इंटरनल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगला देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती। तो अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है अर्थात पराधीनता से उसे पसंद नहीं है लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने वाली शक्ति नहीं है ना। क्योंकि वो एक डॉल होती है, अगर आप उसे खड़ा करेंगे तो उसके पैर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होते कि वो खड़ी रह सके, वो गिर जाएगी। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता और साहस भी आवश्यक होता है जो कठपुतली में नहीं है। यानी मैं दिल से कहूँ कि भाई मैं फ़र्स्ट आना चाहती हूँ, इस बार तो मैं फ़र्स्ट आऊँगी, लेकिन मैं मेहनत करूँ ना, है ना, किताबें खोल के देखूँ ना, तो भाई खाली इच्छा होना ज़रूरी थोड़ी ना है, उसके लिए क्षमता और साहस भी होना चाहिए। यानी आपके पास मेहनत करने की पावर होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, है ना, तब तो आप फर्स्ट आएंगे। तो लिखते हैं, उसे ये भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोह एक कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। वो भी तो सब उसके पीछे पड़ गई हैं कि हाँ सही बात है, तुम हमारे साथ ही चलो, है ना। अगला देखिए लिखा है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी, यानी कि बाकी जो कठपुतलियाँ हैं उनको ऐसा क्यों लगा कि भाई ये गलत है। तो यहाँ लिखते हैं, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी एवं प्रेरक लगी, है ना, बहुत अच्छी लगी उन लोगों को। बंधन में रहने
रहना कोई पसंद नहीं करता। वे अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती हैं। वे भी गुलामी के बंधन से दुखी थी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बल्कि आएगा अच्छी लगी। यहाँ पे है ना कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, है ना, उन्हें भी अच्छी लगी क्योंकि वो भी आज़ाद होना चाहती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हो गई, लास्ट में वो चिंतित हो गई क्यों। ठीक है, लिखती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ दिया गया भाई, मतलब देखिए पहले उसने इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे आज़ाद होना है और अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीना है, लेकिन बाद में वो चिंतित हो गई। क्यों हो गई, तो देखिए यहाँ लिखा है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वे स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्र को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। तो देखिए इसमें सही जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है ना, क्योंकि उसे बाकी कठपुतलियों की जो चिंता थी वो होने लगी, है ना। तो देखिए यहाँ इसको पूरा एक्सप्लेन करा गया। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये जो 5वां क्वेश्चन है कि भाई बहुत दिन हुए मुझे अपने मन के छंद छुए, है ना, ये वाक्य जो है ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग कर लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे सारे भाषा की बात, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं। अक्सर टीचर्स आपसे कह देते हैं कि इसे कॉपी में कर लें, तो आप लोग इसे कर लेंगे, अदरवाइज़ ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो होती है कंप्लीट। आगे के चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे सारे जल्दी। कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द डाल दूँ, क्योंकि बेटा मुझे 6 to 10 सारी क्लास को पढ़ाना होता है और मैं अकेली हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा वक्त लगता है। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, कोशिश करूँगी कि मैं सारी वीडियोज़ जल्द से जल्द डाल दूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।